आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। धन्यवाद प्रभु आज के वचन और उस सब के लिए जो वो हमारे लिए करेगा और महत्व रखेगा। मेरा निवेदन है कि मेरी मदद करें ताकि मैं सही प्रचार कर सकूं और लोग इसे सुनकर इसे ग्रहण कर सके, यीशु के नाम में। पता है मैं मंच के पीछे वाले लोगों को कुछ बताना भूल गई। सुबह की बजाय मैं यहाँ पर अंतिम संदेश आज रात को कर रही हूँ। सो मैं जो सुबह करने वाली थी आज रात कर रही हूँ, और आज रात में जो करने वाली थी उसे मैं सुबह कर रही हूँ। आमीन। मैं नहीं जानती ये मेरे लिए कैसे काम करता है, पर कई बार मेरी एक योजना होती है और मैं बैठकर अध्ययन करती हूँ और ऐसा अनुभव होता है कि वो उस सभा के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं मानती हूँ कि परमेश्वर सही समय पर सही स्थान पर सही लोगों को लाते हैं और वो मेरे दिल में उन लोगों के लिए सही वचन डालते हैं। आइए रोमियो 12:2 देखें। हम मन और इस बारे में बात कर रहे हैं कि शैतान कैसे हमारे मन पर हमला करता है। रोमियो 12:2। क्या यहाँ कोई है जिसे अभी भी अपने मन और विचारों से समस्या होती है? आपको पता है परमेश्वर हमें लगातार बदल रहे हैं और हमारे मन का नवीनीकरण एक प्रक्रिया है। उसमें समय लगता है, पर यदि हम कर्मठ और दृढ़ रहेंगे, हम उस तरह से सोचना और बोलना सीख लेंगे जैसे परमेश्वर सोचते और बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ग्रहण कर ले। हम उस तरह से सोचना और बोलना सीख सकते हैं जैसे परमेश्वर सोचते और बोलते हैं। बाइबल के अनुसार हमें मसीह का मन दिया गया है। इसकी कल्पना करें, हम वैसे ही सोचना सीख सकते हैं जैसे यीशु ने सोचना था। रोमियो 12:2 एक ऐसा वचन है जिसे प्रत्येक विश्वासी को जानना और उसकी शक्ति को समझना चाहिए। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, बल्कि रूपांतरित हो जाओ। इसका मतलब है पूरी तरह बदल जाओ। कितने पूरी तरह बदलना चाहते हैं? पूरी तरह बदल जाओ अपनी बुद्धि के नए हो जाने से, अपनी बुद्धि के नए हो जाने से, उसके नए सिद्धांत और नए रुख से, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका मतलब यह है कि आप अपने रोजमर्रा जीवन में परमेश्वर का सद्भाव अनुभव कर सकते हैं। मैं केवल परमेश्वर के वादों के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं केवल उनके बारे में सपने नहीं देखना चाहती। मैं इजरायलियों की तरह नहीं बनना चाहती जो मिस्र छोड़कर वादे के देश की ओर निकलते थे और 40 वर्षों बाद भी जंगल में भटके रहते थे। अफसोस कि बहुत से मसीही इसी तरह जीते हैं। वे मसीह को कबूल करते हैं, अच्छे जीवन के बारे में सुनते हैं, पर किसी ना किसी कारण वे कभी वो अच्छा जीवन जीने में सफल नहीं होते। मुझे विश्वास है आज यहाँ और टीवी द्वारा ऐसे देखने वाले होंगे जो कहेंगे ये मैं हूँ। मैं बहुत समय तक ऐसी थी, मैं गिरज जाती थी, मुझे परमेश्वर प्यारे थे। मेरे पास, मेरा मतलब मैं सभी सभाओं में जाती थी, मैं हर प्रकार की सभा में जाती थी। उन दिनों मेरे पास डीवीडीज और कैसेटें होती थीं और हर प्रकार की किताब मैं अध्ययन करती और पढ़ती, पर मैं फिर भी जीवन नहीं जी रही थी। मैं शैतान को फटकारती रहती थी, लगातार फटकारती रहती थी। मैं हमेशा कहती हूँ मैं इतना फटकारती कि मेरा गला बैठ जाता। मेरे पास एक भी अच्छी फटकार न बचती। उसके बाद अंत में मैंने जाना कि शैतान वास्तव में मेरी समस्या नहीं था, मेरी मानसिकता और मेरे रुख मेरी समस्या थे। मैंने इजरायली और जंगल में से उनकी यात्रा का अध्ययन करना आरंभ किया। परमेश्वर ने मुझे थोड़ा ज्ञान दिया जिससे मुझे मदद मिली और साथ ही हजारों अन्य लोगों को भी। उसमें से बहुत कुछ मेरे द्वारा लिखी किताब द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड का आधार था जो बहुतों ने पढ़ी है। वे सोचते थे कि उनके शत्रु उन्हें जंगल में रख रहे थे और हम ऐसा ही सोचते हैं। यदि ऐसा न होता तो, यदि वैसा न होता तो, यदि मेरे साथ ऐसा न होता, यदि मेरा बचपन इससे अलग होता, यदि मैं अधिक शिक्षित होती, यदि शैतान मुझे परेशान न करता, यदि मैं विवाहित होती, यदि मैं विवाहित न होती, यदि मेरे बच्चे मुझे इतना परेशान न करते। कोई चीज़ हमेशा हमारे आड़े आती है और उन्होंने सोचा कि वे उनके शत्रु थे, पर मैं वचन द्वारा साबित कर सकती हूँ कि उनके शत्रु जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि उनका रुख था। और आपके विचार आपका रुख तय करते हैं। मेरा रुख मेरे विचारों द्वारा तय होता है और आपका आपके विचारों के द्वारा। हम कभी जंगल में से निकलकर वादे के देश नहीं पहुंचते जब तक हम परमेश्वर की तरह सोचना और बोलना नहीं सीखते। आपको अपने मन अनुसार नहीं बोलना है, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास से बोलना है। पहली चीज जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, सोचने का पहला गलत तरीका लोगों को ये होता है
मेरा अतीत मेरे भविष्य को तय और नियंत्रित करता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपका चाहे जैसा भी अतीत था, आपने अतीत में चाहे जो भी किया था वो शायद गलत था। आप चाहे किस प्रकार के दुष्ट पापी क्यों न रहे हो, आपके साथ चाहे जो भी किया गया था, लोगों ने चाहे आपको कितना व्यथित किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, आपका जीवन चाहे जितना भी अन्यायपूर्ण रहा हो, उसे आपके भविष्य को बिल्कुल प्रभावित करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको सद्रंश, मेशक और अबेदनगो का स्मरण कराना चाहती हूँ। आपने शायद उनके बारे में पढ़ा होगा, यदि नहीं तो मैं आपको इतना बताऊंगी कि आप उसके बारे में जान जाएंगे। वे दानियेल के मित्र थे और दानियेल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था जिसने सबको अपने सामने माथा टेकने को कहा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के बंदे थे और उसके सामने झुकने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने निडर होकर कहा, हे महाराज, आप ये जान ले कि यदि हमारे परमेश्वर हमें बचाना चाहेंगे तो बचाएंगे, यदि नहीं तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि वे परमेश्वर के साथ डटे रहेंगे। और हमें एक इस विषय पर भी बात करनी है, अर्थात दृढ़ मन के बारे में। मैं आज इसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगी, पर कल इसके बारे में थोड़ी अधिक बात करूंगी। हमें निर्णय लेना है कि हमें किस पर विश्वास है और उस पर दृढ़ रहने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा, देखो हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें बचाएंगे, और यदि उन्होंने नहीं बचाया हम दिन भर हताश और क्रोधित होकर जंगल में भटकते रहेंगे। उन्होंने कहा, तुम ये जान लो कि यदि हमारे परमेश्वर हमें बचा सकते, और उनका ये मतलब नहीं कि वे इस योग्य थे या नहीं, बल्कि ये कि यदि उनकी उत्तम योजना होती उन्हें भट्टी में से बचाने की तो वे बचाते। पर उन्होंने कहा, हम दोनों स्थितियों में तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। उन्हें जलती हुई भट्टी में डाला गया और राजा ने भट्टी का ताप उससे 7 गुना बढ़ा दिया जितना वो सामान्यतः होता था, और उसने उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें वहां फेंका। अगला एक वचन आश्चर्यचकित करता है। लिखा है कि राजा ने भट्टी में देखा तो उसे उस भट्टी में 4 व्यक्ति दिखाई दिए। उसने 3 को डाला था, पर अब वहां 4 थे। वहां न केवल 4 व्यक्ति थे, पर वे बंधे नहीं थे। वे अब बंधे नहीं थे, उनके बंधन खुल गए थे। मुझे ये प्यारा है क्योंकि कई बार कष्टों की भट्टी में ही हम अपने बंधनों से मुक्त होते हैं। हम सर्वाधिक वहीं सीखते हैं, और हमें ऐसे समय में परमेश्वर पर विश्वास करना सीखना चाहिए, उनसे घृणा करने की बजाय परमेश्वर पर न केवल अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए विश्वास करें, बल्कि अपने जीवन की बुरी चीजों के लिए भी करें। फादर माइक जो यहाँ मंच पर आए थे, वे और मैं किसी विषय पर बात कर रहे थे जो हमने एक साथ सहन की थी कई वर्ष पहले एक विशेष परिस्थिति में, और ये बहुत 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 उलझाने वाली और कठिन बात थी। पर पता है, हम दोनों में से कोई भी उस अनुभव को किसी चीज से बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने हमारी वो बनने में मदद की जो हम हैं। पर मैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में ये जिक्र करना चाहूंगी कि जब वे भट्टी में से निकले, उनमें से धुएं की गंध नहीं आ रही थी। और पता है, मैं भी बाहर आई हूं 15 वर्षों तक अपने द्वारा लगातार बार बार किए गए यौन शोषण से, और पता है, मुझ में से धुएं की बू नहीं आती। मेरा न वैसा व्यवहार है, न मेरे हाव भाव से ऐसे दिखता है मानो मेरा शोषण हुआ था। मैं शोषण पीड़ित नहीं हूं, मैं किसी चीज की पीड़ित नहीं हूं। मैं मसीह में एक विजेता हूँ। मेरा विचार से बहुत से लोग कष्टों में से निकलते हैं, पर उनमें से उसकी बू आती रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप सीख लें कि आप पर अपने अतीत के कोई प्रभाव होने जरूरी नहीं है। आमीन। आपको अपने अतीत के जैसे दिखने की, न उसकी बू आने की, न वैसा व्यवहार करने की जरूरत है। अपने अतीत से अपनी पहचान प्राप्त नहीं करनी, अपने अतीत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, वे उसे पूरी तरह भुला देते हैं, हमेशा के लिए पोंछ देते हैं। मैं आज कुछ सोच रही थी, और ये ऐसी बात नहीं थी जो मैंने पहले कभी सोची थी, इसलिए शायद परमेश्वर ने मेरे दिल में वो डाली थी। यदि हम बाइबल के सभी आदरणीय लोगों को देखें, तो हम उनमें से एक को भी अतीत के बारे में बोलते नहीं देखेंगे, चाहे उन सभी के अतीत थे। मेरा मतलब पतरस चेलों के साथ बैठकर ये नहीं कहता था, क्या कहूँ, मसीह से इनकार करने के बाद कुछ समझ नहीं आता। मैं नहीं जानता कि एक प्रेरित का काम कर सकूंगा या नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने न केवल एक बार उनसे इनकार किया, बल्कि 3 बार ऐसा किया।
मैंने गाली गलौज और गंदी भाषा इस्तेमाल की थी, सचमुच उन्हें अत्यधिक की ज़रूरत होने पर। मैंने वो सब भुला दिया जो उन्होंने किया था और उन्हें निराश किया। मैंने बाइबल में कहीं नहीं देखा कि पतरस ने कभी उसकी चर्चा या जिक्र किया था। मेरे विचार से उन्हें कुछ ज्ञान था जो हमें प्राप्त करना चाहिए। हम पतरस को केवल तब अपने अतीत की बात करते सुनते हैं जब वे कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है कि उन्होंने उसे क्षमा किया था और उन्हें इस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। मैं वास्तव में केवल इसलिए अपने अतीत के बारे में बात करती हूँ ताकि आप जान ले कि आपने चाहे जो भी सहन किया हो, आप उससे जयवंत होकर महान जीवन पा सकते हैं। पौलुस मसीहियों पर अत्याचार करता था, वो मसीहियों पर पथराव के मौके ढूंढता था, पर उसने कभी नहीं कहा परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नए राजा दाऊद के कार्यों के बारे में सोचिए। कत्ल, व्यभिचार, उसके बाद 1 वर्ष तक धोखे में जीता रहा, अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ली, फिर भी उसने कभी नहीं कहा इतना सब करने के बाद मैं राजा नहीं बन सकता। जरा इसके बारे में सोचिए। इनमें से एक ने भी, जिनके हम प्रशंसक हैं, अपने अतीत को हावी होने नहीं दिया। यदि आप अपने अतीत को अपने पर हावी होने देंगे तो आप उस भविष्य का आनंद नहीं ले सकेंगे जो परमेश्वर देना चाहते। अतीत अहम नहीं, चाहे वो आज सुबह हो या तब जब आप 5 वर्ष की थे या कल। अब जो भी करेंगे जो गलत होगा, परमेश्वर की दया रोज नहीं होती और हम उसे स्वीकार करना सीखते हैं और उन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना है। हम अतीत के पक्षपात में नहीं जी सकते। पश्चाताप आप में से सारा जीवन छीन लेता है। डर आप में से सारा जीवन छीन लेता है। आपको आज में जीना सीखना चाहिए। विश्वास उन वस्तुओं का सार तत्व है जिनकी आशा करते हैं और उनका सबूत जो देखी नहीं होती। हमें जो समय उपलब्ध है वो केवल अब है। कल बीत गया है, वो हमें वापस नहीं मिलेगा। यीशु ने ये नहीं कहा मैं वो महान हूं जो कल था, कल अभी आया नहीं है, हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं वो महान हूं जो कल होऊंगा पर मेरे पास आज है, और उन्होंने कहा मैं वो महान हूं जो आज हूं। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगी, कुछ चीजें जो मैं अपने पास रखती हूँ। मेरे विचार से आपको इनका आनंद आएगा। तो इसका नाम है पश्चाताप के शहर को छोड़िए, जिसे लैरी हार्प ने लिखा है। आमीन। मेरी वर्ष में इस वक्त ये यात्रा करने की योजना नहीं थी, फिर भी मैंने अपने को जल्दबाजी में सामान बांधते देखा। इस यात्रा ने अप्रिय होना था और मैं पहले से जानता था कि उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं वार्षिक दोष की यात्रा के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने वहां जाने के लिए पश्चाताप नामक एयरलाइन की टिकट ली। वो एक अत्यंत छोटा सफर था। मेरे पास बोझ था जो मैं जमा नहीं करवा पाया। मैंने सारा समय उसे खुद उठाने का चुनाव किया। उसमें उन हजारों यादों का बोझ था जिनका मुझे अफसोस था। जब मैं पश्चाताप शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा तो किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। मैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कहता हूं क्योंकि हम सारी दुनिया के लोगों को दुखमय शहर में आते देखते हैं। जब मैंने अंतिम उपाय होटल में कमरा लिया तब मैंने देखा कि वहां पर साल का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला था, अर्थात आत्मदया की दावत। मैं उस महान सामाजिक अवसर से वंचित नहीं रहना चाहता था क्योंकि नगर के बहुत से जाने माने लोग वहां आने वाले थे। पहले तो वहां किया होता, परिवार होना था। काश मैंने ये किया होता, वो किया होता, मैं ये कर सकता था। मेरे पास सब था, परिवार भी होगा। आप जरूर पश्चाताप और उसके परिवार को जानते होंगे। काश मैं ऐसा करता। वहां पर सभी मौके होने वाले थे जो गंवाए और फूट गए थे। सबसे बड़ा परिवार बेशक बीते कल का होगा। वे इतने सारे हैं कि गिनना कठिन है, पर सभी के पास सुनाने को एक दुखद कहानी होगी। उसके अलावा टूटे सपने भी वहां मौजूद होंगे और दूसरे दोषी हमें इस बारे में कहानियां और बहाने बताएंगे कि कैसे अच्छा जीवन असफल हुआ था, और हम कहानी पर निर्दोष और लाचार जोर से तालियां बजाएंगे। मैं संक्षिप्त में
कहानी बताता हूँ। मैं ये जानते हुए उस हताशा भरी दावत में गया कि वहां पर कुछ हासिल नहीं होगा हमेशा की तरह। मैं और उदास हुआ, पर मैंने अतीत में मिली असफलताओं को स्मरण किया और तब मुझे सूझा कि मैं ये यात्रा और उसके बाद आत्मदया की दावतें रद्द कर सकता था। मुझे सचमुच समझ आया कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे हताश होने की जरूरत नहीं थी। मेरे मन में एक बात घूमती रही, मैं अतीत को बदल नहीं सकता, पर मुझ में आज को शानदार बनाने की शक्ति है। मैं हो सकता हूँ प्रसन्न, आनंदित, संतुष्ट, प्रोत्साहित और प्रोत्साहन दे सकता हूँ। ये जानकर मैं तुरंत पश्चात आपके नगर से निकला और मैंने वहां अपना पता नहीं छोड़ा। मैं उन भूलों के लिए शर्मिंदा हूँ जो मैंने अतीत में की थी, पर उन्हें शारीरिक रूप से रद्द करना नामुमकिन है। इसलिए यदि आप पश्चाताप के नगर की सैर की योजना बना रहे हैं, कृपया अभी अपना इरादा बदल लें, उसकी बजाय नई शुरुआत के देश में चले जाएं। मुझे वो इतना बेहतर लगा कि अब मैंने वहां अपना स्थायी निवास बना लिया है। मेरे पड़ोसी स्वयं को क्षमा करें और नई शुरुआत ने मेरी बहुत मदद की है। और याद रखिए, आपको वहां भारी बोझ नहीं उठाना होगा, क्योंकि वहां पहुंचते ही आपको कंधों से बोझ हटा लिया जाएगा। इस महान शहर को ढूंढने में परमेश्वर आपकी मदद करें। यदि आपको मिले नहीं तो अपने दिल में देखें, कृपया मुझे जरूर मिले। मैं सब संभव गली में रहता हूँ, जो पहली बड़ी भूल जो इजरायलियों ने की थी, जो मैं नहीं करना चाहती। आमीन। कि शैतान को अपने मन में ऐसे विचार भरने दे कि आप कभी अपने अतीत से नहीं जीत सकते, तुम कभी इससे विजयी नहीं हो सकोगे, ये बहुत कठिन है, कभी कुछ नहीं सही होगा, तुम में बहुत सी समस्याएं हैं, तुमने बहुत सी भूलें की हैं नई शुरुआत करने के लिए। कभी देर नहीं होती। कभी ये मत सोचे कि मैं अपने अतीत से विजयी नहीं हो सकता। सोचने का दूसरा गलत तरीका। आमीन। कृपया मेरे लिए ये करें, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये वो लोग हैं जिनमें अधिकार की भावना होती है। वे सब कुछ चाहते हैं, पर वे उसे पाने के लिए वो नहीं करना चाहते जो जरूरी होता है। मुझे शायद सबसे अधिक इस तरह के लोगों से परेशानी होती है। मुझे अपने अतीत से यहाँ तक पहुंचने में बहुत मदद करनी पड़ी जहां मैं आज हूं। और मैं केवल सेवकाई की बात नहीं कर रही, मैं आत्मिकता के बारे में भी बात कर रही हूँ। उस गंदगी से ऊपर उठने के लिए जो मैंने सहन की थी, मुझे परमेश्वर के साथ डटे रहना और बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है कमजोर, ढीले, रोते रहने वालों से। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे बहुत चिढ़ होती है। तुम ये बंद करोगे। आपने शायद वो प्रोग्राम देखा होगा जिसमें मैंने अपने भाई के बारे में बात की थी। यदि नहीं तो मैं आपको उसकी कहानी का थोड़ा अंश बताती हूँ। मेरा भाई 1 वर्ष पहले क्रिसमस पर लॉस एंजलिस में मृत पाया गया, एक सुनसान इमारत में। मेरा भाई शराबी, नशे का आदी, निराश और नशे के कारण उसके मन में गड़बड़ी थी। उसने कभी अपनी जीवन की जिम्मेदारी नहीं ली। जब तक मैं उसे जानती थी वह गैर जिम्मेदार था और चाहता था कि बाकी सब। वो न केवल ये चाहता था, पर सभी से अपना ख्याल रखने की आशा करता था। एक समय पर डेव और मैंने उसमें 4 वर्ष और पैसों की अविश्वसनीय पूंजी भी लगाई थी, और वो सचमुच ठीक हो गया था। वो हमारे लिए काम करता था, वो हमारे साथ यात्रा करता था। कईयों ने शायद उसे देखा होगा। यदि आप वर्षों से मेरी सभाओं में आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा दिखता था। उसका नाम डेविड था। वो 6 फुट लंबा था और देखने में बहुत आकर्षक था। वो मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मैंने सोचा था कि वो सुधर जाएगा और वो हमारे साथ रहता था। हमें अंत में अनुभव हुआ कि उसे अलग रहना चाहिए, सो हमने उसे अपने लिए घर लेने को कहा। वो अपने पुराने रूप में लौटने लगा। वो केवल तभी सही करता था यदि कोई हमेशा उससे वो करवाता। मेरी बात याद रखिए, एक न एक दिन हमें अपने आप को संभालना सीखना होता है। हमें किसी और से आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी गंदगी साफ करेगा, हमारे लिए वचन ढूंढेगा, हमारे लिए प्रार्थना और बाकी सब कुछ करेगा। मैं बताना चाहूंगी कि चाहे वो आप हो या आपकी पहचान का कोई, आपको एक न एक दिन लोगों को स्वतंत्र करके अपने पैरों पर खड़े होने देना पड़ता है, वरना हम उन्हें अपाहिज बना देते हैं। मुझे आखिर समझ आई कि यदि मैं 4 वर्ष में उसकी मदद नहीं कर सकी थी, तो शायद वो मदद नहीं चाहता था। वो यहाँ से छोड़कर एरिज़ोना रहने चला गया। ऐसा लगता था
उसे जब छिपना होता था वो वहां चला जाता था। उसने कई वर्षों तक मुझसे संपर्क नहीं किया। वो केवल तब संपर्क करता जब वो मुश्किल में हो या जेल में होता और उसे पैसों की ज़रूरत होती। वो चाहता मैं उसे पैसे भेजूं। एक बार ऐसा हुआ कि वो और उसके साथ रहने वाली एक लड़की चाहती थी कि मैं उनके लिए एक खाता खोलूं और हर माह उसमें थोड़े पैसे डालूं ताकि उनके पास खर्च के लिए पैसे हो। मैंने कहा पागल हो क्या? जो लोग चाहते हैं कोई और उनके जीवन की जिम्मेदारी ले, उनमें अधिकार की मानसिकता होती है। और आज ये दुनिया भर में और अमेरिका में फैली है। ये घटिया सोच है जिसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। ऐसा सोचना खतरनाक है क्योंकि बाइबल के अनुसार हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमसे काम करने की अपेक्षा है, जिम्मेदार होने की अपेक्षा है। पर यदि किसी को सचमुच मदद की जरूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर वो इस अधिकार के रुख से भिन्न है कि सबको मेरा कर्ज देना है। मुझे याद है जब मेरा भाई मेरी ओर देखता था और मैं उसका अपमान नहीं करना चाहती, मैंने डेव से कहा जब हमें उसकी मृत्यु का पता चला, मैंने कहा मैं उसके जीवन से कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं उसकी जीवनी बनाऊंगी ताकि लोग एक ही घर में बड़े हुए दो लोगों के फर्क को देख सकें। और मेरे साथ उससे बदतर व्यवहार हुआ था। उसके मरने के बाद उन्होंने मुझे उसका व्यक्तिगत सामान भेजा था और जो सामान बचा था उस व्यक्ति के जीवन में से वो एक छोटे से लिफाफे में समा गया था। मैं उसका सारा जीवन यहाँ एक लिफाफे में दिखा सकती हूँ। परमेश्वर मुझसे सारी दुनिया के लोगों की मदद करवा रहे हैं और ऐसा नहीं कि मैं विशेष थी और वो नहीं था या मुझे अधिक मौके मिले थे, पर उसे नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी और न केवल प्रार्थना करूंगी बल्कि अपना हिस्सा करूंगी। और वो परमेश्वर पर विश्वास करने को तैयार होता यदि उसे सब चमत्कारिक रूप से मिलता और उसमें से कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं था। मुझे याद है उसने एक दिन मेरी ओर देखकर कहा था मैं तुम्हारे अपने साथ व्यवहार से बहुत निराश हूँ। मैंने उसे कहा तुम बहुत निराश हो, तुम बहुत निराश हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें इस मानसिकता को त्यागना है। यदि आप सोचते हैं कि किसी और को वो आपकी सब समस्या हल करनी है, मुझे विश्वास है आप में से बहुत से ऐसे नहीं है, पर शर्तिया टीवी द्वारा देखने वाले में से शायद ऐसे होंगे। और पता है मैं आपको ये सब बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। यदि मैं आपका सर थपथपाकर अच्छी बातें कर सकूंगी, सब मुझे प्रेम और पसंद करेंगे और मुझे अच्छा समझेंगे, पर मैं आपकी बड़े होने में मदद कर रही हूँ। मैं आपकी वो प्राप्त करने में मदद कर रही हूँ जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। कई बार बच्चों के तौर पर हमारी एक आध बार पिटाई होना जरूरी होता है। मैं नहीं चाहती किसी और का वो हश्र हो जाए जो मेरे भाई का हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि मेरा भाई जो हमारे साथ हो सकता था दुनिया में घूमता, लोगों की मदद करते और आशीष देता हुआ एक सुनसान इमारत में अकेला मृत मिला। इसके लिए कोई बहाना नहीं है। इसका एक ही कारण ये था कि वो अपना हिस्सा नहीं करता था। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि थोड़ा दृढ़ बनिए, इच्छाओं का त्याग करें और थोड़ी दृढ़ता अपनाएं और एक निर्णय लें। यदि परमेश्वर किसी को आशीष दे सकते हैं तो मुझे भी दे सकते हैं। आमीन। पर ये सब परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। मैं परमेश्वर का सहभागी हूं और मैं अपना हिस्सा करूंगा। परमेश्वर मुझे मेरा हिस्सा करने में समर्थ बनाएंगे। मैं वो करूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं। हम अक्षरांश अपने विचारों द्वारा बंधन या समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं उस तरीके द्वारा सोचने या बोलना सीखकर जैसे परमेश्वर सोचते और बोलते हैं, और वो है उनका वचन। परमेश्वर के वचन को अपने विचारों और बातों का मार्गदर्शन करने दें और अपने जीवन में आश्चर्यजनक बातें होते हुए देखें। इसलिए मैं चाहती हूँ आप देखते रहें। हम इस पैकेज के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी देने वाले हैं और मैं चाहती हूँ आप अंतिम तक बने रहें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए
जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।